नमस्ते भाई बहनों। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और कुछ ही दिनों पहले आप जानते होंगे ध्रुव राठी एक बहुत ही जाना माना यूट्यूबर है। उन्होंने काफी वीडियोस रिलीज करते हैं अवेयरनेस के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, फाइनेंस, ये वो सब काफी कुछ करते रहते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो रिलीज की जिसका टाइटल है, मैं भी ये डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल अब्राहम रिलीजन्स एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव राठी। नाउ इस वीडियो में ध्रुव राठी ने इस चीज की कोशिश की कि किस तरह से समानताएं हैं बिटवीन हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में। किस तरह से हिंदुइज्म भी एक मोनोथिस्टिक रिलीजन यानी कि एक ही खुदा में मानता है, उसी तरह से क्रिश्चियनिटी भी मानती है, उसी तरह से इस्लाम भी मानती है। किस तरह से हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं और क्रिश्चियनिटी में भी आपत्ति नहीं है और इस्लाम में भी आपत्ति नहीं है। आई नो ये सब समझने को या हजम करने को दिक्कतें होती है। या उन्होंने कहा किस तरह से हिंदुइज्म एक पीस लविंग रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी भी पीस लविंग है, और जो वर्सेस कुरान में लिखे हैं वो भी मिसइंटरप्रेटेड है अबाउट वायलेंस, जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो मेरे पास आया, हमारे भाइयों बहनों ने मुझे दिया कि इसको रेफ्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम गलत बात है कि क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा वो सब अलाउड है। ये सब जो बातें हैं, पर उस समय मैंने इसे ठीक नहीं समझा रिफ्यूट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी हमारे इस देश में इस समय काफी कुछ गर्मा गर्मी है, काफी कुछ भेदभाव की भावनाएं हैं। और जिस तरह से इलेक्शंस आ रहे हैं तो और भी ये फैलाया जाएगा। जिस तरह से डिवाइड एंड रूल जो हो रहा है उसमें और भी तकलीफें आ सकती है। तो मैंने सोचा नहीं, रहने दो। ये बंदा जो है भले ही गलत बातें बता रहा है, बट उसकी जो इंटेंशन सही है, यानी कि ठीक है, किस तरह से थोड़े बहुत लोगों में थोड़ी शांति रहे। तो मैंने इस वास्ते उस वीडियो को रेफ्यूटेशन पे मैंने काम नहीं किया। फिर आते हैं नीरज अत्री। नीरज अत्री एक हिंदुत्व के प्रोपोगेंडिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो उन्होंने उस पर टिप्पणी की, उस पर लंबी चौड़ी वीडियो बना दी। और उन्होंने उसकी शुरुआत में, जैसा वो कहते हैं कि जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ उसमें किस तरह से जो जनरल डायर जो एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने भले ही हुक्म दिया, बट जो गोली चलाने वाले थे वो इंडियंस थे। ये जो आपके सामने फोटो लगी है, ये है जलियांवाला बाग एक मूवी का सीन है। और इसमें विशेषता क्या है कि सामने भारतीय हैं जिन पे गोलियां चलाने के लिए ऑर्डर तो दिया है गोरे साहब ने, वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन गोलियां चलाने वाले लोग कहाँ हैं? वो तो हमारे देश के लोग थे। हम ये बोलते हैं कि जनरल डायर ने मरवाया, लेकिन जिन हाथों ने गोलियां चलाई थी वो हमारे देश के लोग थे। और ये स्टोरी, ये इंपीरियलिज्म, ये कोलोनियलिज्म आज तक चल रहा है। अब उसमें अंतर कहाँ पे आता है कि अगर ये सारे इतने बंदूकें तान के वहां खड़े थे, इनमें से कोई एक भी अगर चाहता तो मुंह घुमा के जनरल डायर पे भी गोली चला सकता था। लेकिन क्योंकि इन्हें अपने घर की तनख्वाह की परवाह थी कि मुझे हर महीने 1 तारीख को तनख्वाह मिलनी है जो घर लेके जाऊंगा, उसे बचाने के लिए इन्होंने निर्दोष अपने ही देश के लोगों पर गोलियां चलाई। और किस तरह से उन्होंने अपनी तनख्वाह पाने के लिए उन्होंने गोलियां चलाई अपने भाई बहनों पर। ना, इसमें मैं वाकिफ नहीं मानता, क्योंकि अगर दूसरे देशों में अगर देखा जाए तो जब उन्हें कहा भी जाता था कि अपने लोगों पर हाथ उठाओ, गोलियां चलाओ, तो नहीं चलाते थे और उस पर इसे बगावत होती थी। बट किस उन लोगों के मन में क्या चल रहा था जब अपने ही भाई बहनों पर गोली चलाई, ये इस पे मैं इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वैसा है उसी तरह से उन्होंने ये चित्र डाला था। और उस चित्र में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो मीडिया वाले हैं उस तरह से वो गलत बातें फैलाते हैं। और बट इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी इलेक्शंस आ रहे हैं मेरे भाई बहनों, और मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि ये सब जो बरसाती कीड़े जो हैं आएंगे और लोगों में जो डिफरेंसेस फैलाने की बहुत कोशिश करेंगे। आप देख भी सकते हो कि किस तरह से जब एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की को, जैसा आफ्ताब है, उन्होंने एक हिंदू लड़की को मार के उसे काट कर फ्रिज में डालकर उसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहाँ वहां पर बांट दिए, तो उस पे बहुत सारे बहस हुए। मीडिया वाले, आप तो जानते हैं गोदी मीडिया वाले जो है, उन्होंने किस तरह से बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की। और किस तरह से बाद में जब वैसे ही कांड किसी हिंदू ने, औरत और उसके बच्चे ने एक दूसरे के साथ में किया जो हिंदू थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। और ऐसी सब कांड बहुत सारे हुए। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जो जो गलत चीजें जो है हर हर धर्म में है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुइज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, बुद्ध वाले भी है, जैन वाले भी हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो जो धर्म बुरा है या गलत है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो इन लोगों ने जो किया, जिस तरह से अगर मैं ये कहूं कि कश्मीर में, आई थिंक कठुआ में, वहां पर एक छोटी सी बच्ची का जो टेम्पल में, मंदिर में एक
एक जो पंडित है उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, इतना तक कि अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया उसके साथ में बलात्कार करने, फिर उसे मारकर फेंक दिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सब हिंदू ब्राह्मण ऐसे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा, बिकॉज ये एकदम गलत बात है। वो उस आदमी ने, उस पंडित ने अपने सोच समझ में अपनी जो अंदर जो पाप है उस वजह से उन्होंने किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू धर्म ऐसा कहता है। तो बट ये जो लोग हैं, अगर और कोई होता तो जरूर इसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो जाता। अगर ये मुसलमान होता और हिंदू गर्ल होती है, क्रिश्चियन होता और कोई हिंदू गर्ल होती, तो ये जरूर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो जाता। पर यहां पर उन्होंने इसके बारे में पूरा मैटर को दबा दिया गया, और आप तो जानते ही फिर क्या होता है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि अत्री जैसे लोग आएंगे और वो इस पर और तेल डालेंगे, इस पर और जैसे कहते हैं अराजकता फैलाएंगे हमारे देश में। तो आपको इससे बचकर रहना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के जो लोग हैं, जो पीपल जैसे नीरज अत्री जैसे लोग हैं, वो आजकल के मॉडर्न ब्रिटिशर्स हैं, जो क्या करते हैं, लोगों में डिवाइड एंड रूल की स्थापना करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं अपने फायदे के लिए। तो अगर हम देखेंगे कि इस पर से मुझे एक बहुत अच्छा ये एडोल्फ हिटलर का ये जो कहावत है, ये उन्होंने कहा थी ये बात कि इंग्लिश में जो अगर कहेंगे तो मेक द लाई बिग, मेक इट सिंपल, कीप सेइंग इट एंड इवेंचुअली दे विल बिलीव इट। तो उनका जो ये प्रोपेगेंडा है, ये मैं नीरज अत्री पे पहले ध्यान नहीं देता था। उन्होंने काफी कुछ बातें कही है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, अ, और आप अभी कहेंगे कि हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं उसके साथ में डिबेट क्यों नहीं करते। तो हमने उन्हें काफी डिबेट चैलेंजेस दिए, आप उसके लिंक्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में भी है। पर उन्होंने उनके सब नंबर्स ऑफ है, ईमेल एड्रेसेस बाउंस होते हैं, और जो उनका एक ही जो मार्ग है जिनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है पैसे देकर। कटोरा लेकर जब अपना प्रोग्राम करते हैं, तो कटोरे में जब आप पैसा डालोगे तो उसके पर से वो शायद रिस्पॉन्स देंगे। दैट इज द ओनली वे। तो ये सब जो है, ये पैसे के पुजारी हैं, सबसे बड़ा रुपया। ये कोई सीरियस स्कॉलर नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं। और अभी मैं क्या करूंगा, उसकी जो भी वीडियोस उन्होंने बनाई हैं और जो बना रहे हैं, उसके पॉइंट बाय पॉइंट मैं छोटी छोटी वीडियोस में मैं उसका रिफ्यूटेशन दूंगा। और अगर कोई हिंदू भाई बहन है जो इसे देखते हैं, तो मैं आपसे दो दरखास्त करूंगा। पहली बात है, अगर आपकी भावनाएं बहुत वीक है, तो भावनाएं या तो मजबूत करा लो या तो प्रोग्राम मत देखो। पर मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी पर जो उंगली उठाई है और हिंदुइज्म को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सत्य है क्या, हम वर्सेस में जाके देखेंगे। और जैसा आप देखते हैं, हर एक चीज जो नीरज अत्री करता है, हर दूसरों के वर्सेस कोट करता है और अपना कोई वर्स कोट नहीं करता। और उसके जो भक्त हैं, अंध भक्त जो देखते हैं, वो ये नहीं पूछते कि भैया तूने कुरान तो कोट कर लिया, यहाँ वहां से उठा के, खुद जब लाइफ में कहीं पढ़ा नहीं होगा, अपने जो वर्सेस है उसे क्यों नहीं कोट करता यार। जब बोलता है हिंदुइज्म इंक्लूसिव है, हिंदुइज्म ये है वो है, तो कोट क्यों नहीं करता। वो नहीं करता बिकॉज वो एक स्कॉलर नहीं है, वो एक पैसे का कटोरा है और कुछ नहीं। तो अभी वो पहला चीज हम देखते हैं, जो पहली बात वो एक वीडियो में कहते हैं, और ये आप देख सकते हैं। तो आप याद करके देखें, आज जिसे हम अमेरिका कहते हैं, वहां पे जब क्रिश्चियंस पहुंचे थे, हमें झूठ बताया जाता है कि कोलंबस जो था वो एक्सप्लोरर था, वास्को डी गामा एक्सप्लोरर था। वास्तविकता ये थी कि जो पोप था उस समय का, उसने 1942 का जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी है क्रिश्चियनिटी का, उसको यूज करते हुए इन दोनों को भेजा था, एक तरफ कोलंबस को और दूसरी तरफ वास्को डी गामा को। हमारे पूर्वज क्योंकि सक्षम थे, वो इनसे लड़ते रहे, लेकिन अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन हैं, आज 3% से भी कम है। उन्हें जाके बताए कोई कि भाईचारा सिखाया जाता है रिलीजन में, अगर उन्होंने समझने में गलती की है, वहां पर चुन चुन के उन्हें मारा जाता था। और आज की डेट में 3% से भी कम है जो नेटिव अमेरिकन से सारा कब्जा ईसाइयों का हो चुका है। लैटिन अमेरिका में लगभग सबको ईसाई बनाया जा चुका है। अफ्रीका में यही काम चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, सारी की सारी समाप्त कर दी गई है। किसने की है? क्रिश्चियंस ने। जो पर्शिया था, जिसे आज हम इराक कहते हैं, वहां की सभ्यता का विनाश किसने किया? अगर रिलीजन इतना ही प्यार और भाईचारा समझाने वाले होते, तो ये स्थिति इतनी बुरी होनी नहीं थी। और आज भी देखिए, रिसाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, ये कनाडा में आज भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि वहां पर जो इंडिजिनस लोग थे, उनके राइट्स को किस तरह सप्रेस किया गया क्रिश्चियनिटी के द्वारा। वो आज तक उसका ना तो कोई भरपाई हुई। और आज भी वहां पर ऐसे जब स्कूलों की खुदाई की जाती है, तो छोटे छोटे बच्चों की मास ग्रेव्स मिलती हैं, जिन्हें ईसाई बनने के लिए लाया गया था, लेकिन नहीं कर पाए तो उनको मार दिया गया था। लेकिन
तो यहाँ पर ये कहता है कि जो क्रिश्चियंस ने पूरा जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और आज की तारीख में वहां पर 3% से भी कम है। उन्होंने बाकी सब देशों की भी बात की, उन्होंने इसमें इसके बारे में बात की जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी जो पोप ने 1493 में रिलीज की थी। हाँ, ऐसा एक डॉक्ट्रिन जरूरी था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, जिसके बिना पर काफी जो लोग हैं उन्होंने दूसरों पर दुर्व्यवहार किया, दूसरे जगह पर कब्जा की, जो भी है। बट मेरा जो बोलने का बात यह है कि धर्म के नाम पर धर्म का चोगा ओढ़कर हजारों वर्षों से हर एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म पर कब्जा करने की कोशिश की, दूसरे धर्म के लोगों को मारा, दूसरे धर्म के लोगों पर के जमीनों को हथियाने की कोशिश की, हत्याएं भी है। और इसके अभी हम डिटेल्स में जाएंगे। ये जो बिहेवियर है उसको अगर जब तक आप उसको उनके रिलीजन को या उनके जो टीचिंग्स के साथ में आप जोड़ नहीं देते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये क्रिश्चियन ने ऐसा किया या मुस्लिम ने ऐसा किया। आप समझ रहे हैं मेरी बोलने की बात? तो जिस जिस तरह से इस्लाम में डेफिनेटली ये है कि जो लोगों को विश्वास नहीं है अल्लाह में, उन्हें मार दो या उन पे कब्जा कर लो, उनकी बेटियों को उठा लो, बेच दो, जो भी है वो सब है। बट क्रिश्चियनिटी में है या नहीं, और हिंदुइज्म में क्या है, ये भी हम देखेंगे डिटेल में। और इस पर नीरज ने काफी वर्सेस कोट की, और जिस तरह से कहते हैं कि किस तरह से जो बाइबल का जो खुदा है वो कहता है इनको मारो, उनको हत्या लो, ये करो, वो करो। तो इस पर से मैंने 6 प्रोग्राम रिलीज किए, 1 2 नहीं 6। हर एक क्वेश्चन जो नीरज ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ना, ये सब जो वर्सेस के बारे में, वो मैंने आंसर कर चुके हैं। और आप उसका ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और मेरे अगले प्रोग्राम में वही 6 जो मेरे प्रोग्राम्स थे उनको मैं संक्षिप्त में पेश करूंगा। तो भाइयों बहनों, हजारों साल से जो विभिन्न देशों के जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो दूसरों पे हमला करते थे, उनके साथ युद्ध होता था। काफी समय दूसरों से वो पैसे ऐंठने के लिए उनके जो बाउंटी जो ट्रिब्यूट होती है वो लेने के लिए करते थे। काफी बार उनकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए भी होता था, और वो आप देख सकते हैं हिस्ट्री की किताबों में। तो कोई नई बात है नहीं। जैसे कि बेबीलोनियंस, एसेरियंस, इजिप्शियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, मंगोल्स, ये सब चलता ही जा रहा है हजारों सालों से। और वही नहीं, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में देखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई, तो जर्मनी ने जो ऑक्यूपेशन चालू कर दी थी वेरियस कंट्रीज की, पोलैंड की हो गई थी, सो मेनी कंट्रीज की जो हो गए थे, आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। और बाद में जापान ने भी जाके, जैसे कि अगर आप इतिहास को पढ़े तो उन्होंने जैसे सिंगापुर पर भी हमला कर दिया था, उस पर भी कब्जा कर दिया था। जापान ने लिटरली चाइना पर काफी हमला करके उसको भी अपने अंडर में लेने के लिए उन्होंने काफी बहुत खून बहाया था। और आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो रशिया भी जो यूक्रेन पे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है क्या? उन्होंने भी तो यूक्रेन की काफी जो जमीन को उन्होंने हड़पा हुआ है। और चीन ने भी जब इंडिया पर जब उन्होंने हमला किया, तो उन्होंने भी जो हमारी जो इंडिया की काफी जो लैंड मास है उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अभी इंडिया का भी जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इंडिया पर हमला किया था, हार गए थे, पर तो भी उन्होंने अपना जो जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था उसे छोड़े नहीं। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि एक देश दूसरे देशों पर हमला करके उनकी जमीन को ऑक्यूपाई करना, ये कोई नई बात है नहीं। और जो ये सब जो युद्ध जब होते थे, तो उनके आगे जो उनके जो भी सिखाने दिखाने वाले हैं, उनके जो भी धर्म के हैं, उनके सामने जाकर बोल रहे थे कि अपना जो खुदा के नाम पे, अपने जो भी उनका जो खुदा है, भगवान है, उसके उसके नाम पे आगे बढ़ो और उसे ऑक्यूपाई करो, और उनका जो भगवान उन्हें क्या बोलते हैं, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, विजय देगा। ये आप देखते हैं। और अभी काफी बार हम देखते हैं कि जो इंडिया जो व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर से नीरज अपनी जो मैक्सिमम कंटेंट उठाता है, वहां पर से आप देखते हैं कि कहते हैं कि जैसा इंडिया और हिंदुइज्म ने कभी ऐसा दूसरे पर हमला नहीं किया, कॉन्केस्ट बेस नहीं है, दूसरे पर कभी हमने हमला नहीं किया, दूसरों ने हम पर हमला किया, ये सब बताते हैं जैसे कि हम एकदम शांति प्रिय हैं। तो मैं आपको बस थोड़ी बहुत जो इन लड़ाइयों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा मगध और अजस्तुरा ने 16 साल की जो युद्ध की वैशाली के साथ 484 से 468 बिफोर क्राइस्ट में उन्होंने किया था। बैटल ऑफ हिडप्सिस हुआ था, जो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था, जो हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं। ये 326 बीसी यानी यीशु मसीह के आने के 326 साल पहले हुआ था, जिसमें पोरस जो है अलेक्जेंडर के हाथों बहुत बुरी तरह से हार जाता है। और बैटल ऑफ टैकोलम हुआ था, जिसमें चोलास जो है, चोला किंगडम, उनको पूरी तरह से जो राष्ट्रकूटास ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था।
और ऐसे काफी युद्ध हम देख सकते हैं। जैसा हम देखते हैं शुरुआत में भी अगर हम देखें तो 10 राजाओं के जो युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ 10 किंगडम जो होते हैं, जो 14 सेंचुरी बीसी यानी यीशु मसीह के आने के तकरीबन 1400 साल पहले की बात है, जो भारत किंगडम और 10 किंगडम्स के बीच में हुआ था, जिसके जिसके और उसमें जो भारत है उनका जो युद्ध, उनका जो वो जो जीत गए थे ये युद्ध, और उसके बाद उन्होंने जो एंटायर आर्यवर्ता की स्थापना की और उसे भारत कंडा क्या कहा जाता है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, अभी मान लेते हैं कि हुआ था, तो इसमें पांडवा किंगडम और कौरवा किंगडम, कुरु किंगडम कहते हैं, उनके बीच में हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, जो पांडवा से उन्होंने एंटायर, जब उन्होंने ये युद्ध जीता तो उन्होंने एंटायर जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया वो कुरु किंगडम के अंडर में आ गई। उसके बाद हुआ था कोसली और काशी का वॉर, जो 650 बीसी में हुआ था। कोसला किंगडम और गाना सिंघास, कलामा, शाक्या, कोलिया, ये टाइम पे कोई मुसलमान वो सब आए नहीं थे। ये आपस में हम लड़ रहे थे। ये जो जो कहते हैं ना, जो भूखंड जिसे हम इंडिया और आसपास की जो देश कहते हैं, उनमें लड़ाइयां होते रहती थी। और उसमें कोसाला में ने जो गनासिंगा को एनेक्स कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। माने गंधारा अवंती वॉर हुआ 575 बीसी यानी 575 ईयर्स यीशु मसीह के आने से पहले, गंधारा किंगडम और प्रद्योता डायनेस्टी के बीच। ऐसा बहुत सारे बाद में मगधा अंगा वॉर हुआ हारयांका डायनेस्टी और आर्गा किंगडम के बीच, जिसमें जो मगधन जो किंगडम है उन्होंने आर्गा के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया पूरी जमीन के ऊपर। और महाराजा पांडास और आर्किमेड एम्पायर के बीच हुआ, जिसमें ये हुआ यीशु मसीह के आने के तकरीबन 450-500 साल पहले, जिसमें जो पर्शिया जो किंगडम है उन्होंने पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट जो इंडियन कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया था। और ऐसा काफी कुछ एंडलेस लिस्ट हमको देखने को मिलेगी। और अगर उसे और थोड़ा और जल्दी आ जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आपने भी सुना होगा। जो और उनका जो बीच है, जो नंदा किंगडम है, नंदा के साथ में उनका जब हुआ था, जो लड़ाई हुई, जो 323 बीसी के समय हुआ था, उसमें नंदा का जो एम्पायर है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और उसके मौर्य एम्पायर और सेलुसिड एम्पायर के बीच में हुआ था, मैसेडोनियन सेलुसिड के बीच, माने मौर्य और कलिंगा के बीच हुआ था, जिसे मौर्य ने पूरी तरह से कलिंगा पर कब्जा कर लिया था। बाद में जैसा थोड़ा और अगर पहले आया तो शुंगा एम्पायर और विदर्भा किंगडम के बीच हुआ था, जिसमें शुंगा जीत करके पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया था जमीन के ऊपर। और थोड़ा अगर और आगे आए, जैसे कि हम देखते हैं, ये यीशु मसीह के जाने के बाद, आने के तकरीबन 619 साल बाद 619 में बैटल ऑफ नर्मदा हुआ था चालुक्यास और वर्धाना डायनेस्टी के बीच में। फिर से वॉर हुआ 618 सी में चालुक्यास और पालवा डायनेस्टी के बीच में, तो वो जैसा ड्रॉ सा रहा। फिर से हुआ वॉर 642 सीई में चालुक्य और पालवा डायनेस्टी के बीच में। उसमें पालवा की विक्ट्री हुआ और उन्होंने पूरी वापी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसा एंडलेस लिस्ट है। जो भी चीजों में वो विश्वास करते हैं, कोई कहते हैं वो शैवक्स थे यानी शिवा में विश्वास करते थे या जो भी है, तो उन्होंने जब ये युद्ध में जाते थे तो क्या बोलते थे, नहीं हम हमारी फायदे के लिए कर रहे हैं, बोलते थे नहीं, हमको जो हमारे जो भगवान है उन्होंने हमें आदेश दिया। और उनकी जो प्रतिमा होती थी, उनके जो मूर्ति होते थे, उनके जो पंडित होते थे, आगे जाके तो पूजा अर्चना तो करते ही थे। चलो आप बोलेंगे ये बहुत दूर की बात है, चलो थोड़ी पास की बात करते हैं। अभी कहते हैं इंडिया भारत जो भी है, और ये इसमें कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई डिबेट वाला इश्यू नहीं है। आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, इन्होंने सब मिलकर ये जो 520 और जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उन्हें जोड़कर हमारा ये देश बनाया है। सबके साथ लिटरली उन्होंने गोवा में उधर जो पोर्चुगीज थे उनके साथ लड़ाई की, फिर उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ लड़ाई करके फिर उस पर कब्जा हुआ था, क्योंकि उन्हें ये हमारा जो इंडिया ये देश बनाना था। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, इसी तरह से कश्मीर में भी हुआ था। कश्मीर में भी ऐसा उनका जो उन्होंने लड़ाई की थी, फिर उन पर कब्जा हुआ। और बाद में वो जो आर्टिकल 370 जो अभी रिपील हो चुकी है, उसका फॉर्मेशन हुआ था उस समय। काफी कुछ हुआ था उस समय। काफी काफी टफ समय रहा उस समय का। और मैं ये नहीं कहता हूँ जो उन्होंने किया गलत किया, प्लीज आप गलत मत से समझिए। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जो 520 और जो किंगडम्स थे, जो अंग्रेजों के समय भी जो थे, उससे पहले भी जो थे, वो आपस में क्या करते थे, आपको क्या लगता है? क्या चौपाल खेलते थे या शतरंज खेलते थे बैठे बैठे? वो भी तो एक दूसरे की जो राज्यों पर
नजर गड़ाए बैठे रहते थे कि कुछ ना कुछ हुआ, मुझ पे हमला करे, बट वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो उनका साठ गांठ कुछ चलता रहता था। पर तो भी उनकी लड़ाइयां तो होती रहती थी, छोटी छोटी लड़ाइयां, मुठभेड़ तो होती ही रहती थी एक दूसरों के सामान पर कब्जा करने के लिए। अगर जिस तरह से नीरज जो बोलता है कि जातीय सफाया या नरसंहार जो कहते हैं, अगर आपको सच हकीकत में देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 2008 अगस्त को कंधमल में जो लक्ष्मानंद सरस्वती जो वीएचपी के टॉप लीडर थे, उनकी हत्या हो गई। और जो सब ये आरएसएस हो गई या बजरंग दल, वीएचपी, उसमें के जो तोगाड़िया जो उनके हेड है, उन्होंने सब कह दिया कि ये जो क्रिश्चियनों ने की है। भले ही उन्होंने उस समय के जो न्यूज़पेपर में भी आ गई है कि जो माओइस्ट थे वहां वहां पर के पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, उनके जो हेड थे आजाद, उन्होंने कहा भी कि हमने वी किल्ड स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती टू एवेंज हिज विलेनस रोल इन कंधमल। उन्होंने कहा था कि हमने उन्हें मारा है, उनके 4 जो साथी वो भी मारे गए थे उसमें, क्योंकि उनकी जो हरकतों की वजह से हमने उन्हें मारा है। वीएचपी, बजरंग दल, इनके लोगों ने कहा नहीं ये क्रिश्चियंस ही हैं, और उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा क्रिश्चियनों को मारा गया। 400 के लगभग चर्चेस को जला दिए गए। तकरीबन 60,000 लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा, अपनी जो भी संपत्ति छोड़कर भागने पड़ी, जो आज के तारीख में भी 15 साल बाद आज तक भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। उनका जो घर बार जमीन सब हड़प लिया गया। अगर आपको जानना है कि जातीय नरसंहार क्या होता है, वो ये होता है। उन्होंने भी अपने देवी देवताओं के नाम पर इन लोगों को जो क्रिश्चियन से उन्हें मारा। लिटरली लड़कियों को ऑर्फनेजेस से खींचकर कहते हैं जो ऑर्फन थी, जिनका कोई माता पिता नहीं, उनके साथ गैंग रेप हुआ और उन्हें जिंदा जला दिया गया। 2008, 15 साल पहले। चलो 15 साल नहीं, अभी देखते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है। जो कुकी के जो क्रिश्चियंस है, 400 से ज्यादा चर्चेस अभी भी जला दिए गए हैं। चर्चेस, इसे नरसंहार करते हैं। धर्म के नाम पे नरसंहार जो कहते हैं वो ये होता है। और यही अगर मैं पूछूं आपसे भाई बहनों कि अगर हिंदू के टेम्पल्स होते, तो जिस तरह से मीडिया क्वाइट बैठी है, हमारे सब जो नेता क्वाइट बैठे हैं, क्या बैठे रहते हैं? हमारा जो पीएम है, प्रेसिडेंट है, सब चुप बैठे हैं, क्या बैठे रहते हैं? अगर ये हिंदुओं के साथ होता। तो अगर आपको जानना है जातीय नरसंहार क्या होता है, वो ये होता है, धर्म के नाम पर लोगों को निकालना। तो ये कहना कि हम बड़े शांति प्रिय हैं, वो 1000 साल पहले हाँ वहां पर ऐसे ही हुआ, और 5000 साल पहले फलान देश में कुछ जो हुआ था वो बताएंगे। वो छोड़ो ना भैया, अभी अपने सामने क्या हो रहा है, तुमने क्या कर लिया उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय जो हुआ वो सही हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हिंदू धर्म ऐसा है? मैं ये नहीं कहूंगा। पर अगर आप देखना चाहें कि धर्म के नाम पर जब लोग करते हैं ऐसे काम, भले ही धर्म में वो सिखाए जाए या ना, धर्म के नाम पर जब ऐसा कोई काम करता है, तो कहना कि धर्म खराब है, ये गलत बात है। जिस तरह से आप ये नहीं मानेंगे अगर मैं कहूंगा कि हिंदू धर्म ऐसा है, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स भी हिंदू है, मेरे ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स क्रिश्चियन, मुसलमान भी है और क्रिश्चियंस भी है। मैंने आज तक ऐसा कोई खून का प्यासा मैंने तो देखा नहीं, ना ही शायद आपने देखा होगा। पर जो है कि अगर कोई धर्म के नाम पर कुछ करता है और उस धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी हरकतों का, तो उसके नाम पर धर्म को बदनाम करना, लोगों में विभाजन लाना, ये गलत बात है। जो नीरज अत्री जैसे लोग करेंगे, और ऐसे बरसाती कीड़े और आएंगे इलेक्शन के समय, और इससे आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में ना आइए। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा है कि मैं और प्रोग्राम्स अभी जो मेरे आने वाले हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में मीन्स अभी हफ्ते हफ्ते भर में मैं रिलीज करता जाऊंगा छोटे छोटे प्रोग्राम्स। जैसे कि उन्होंने पिछला एक उन्होंने प्रोग्राम किया था महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। अगर आप, बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, दो ही महात्मा हमारे देश में लिखा जाता है, और ऐसे लोग, आरएसएस जैसे लोग, नीरज अत्री जैसे लोग, ये दो देशद्रोही टाइप लोग हैं। वो क्या करते हैं, जो लोगों ने जान दी अपने देश के लिए, उन पर थूकते हैं। और उनके इस गुलाम मेंटालिटी के ऊपर उन्होंने महात्मा फुले, उनकी वाइफ के बारे में जिन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया, उन पर लांछन उड़ाते हैं। तो हम इस पर भी काम करेंगे, बात करेंगे। उन्होंने कहा था स्लेवरी के बारे में, जो क्रिश्चियनिटी में, मैं तो कहता हूं कि जो बाइबल में स्लेवरी नाम का कोई चीज नहीं है, भले ही वर्ड यूज हुआ है उसका। मैं आपको जो क्लेरिफिकेशन है वो अगले अगले प्रोग्राम्स में दूंगा।
और फिर हम देखें कि हिंदुइज्म में स्लेवरी है या नहीं, इस्लाम में स्लेवरी है या नहीं। तो उसका मतलब क्या है, ये हम जाएँगे। उन्होंने ये भी कहा है ये प्रोग्राम में कि हिंदुइज्म है वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, बट जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है वो अपने-अपने लोगों के लिए ही है। हिंदुइज्म ऑल इंक्लूसिव है, वो सबको मानता है। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दूसरों को नहीं मानती, इसलिए प्रसाद नहीं खाते। ये सब बहुत बातें की उन्होंने, बहुत बातें उन्होंने की। तो क्या ये सत्य है? क्या हिंदुइज्म ऑल इंक्लूसिव है? क्या हिंदुइज्म सारे दुनिया के लिए और सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं है? ये हम कवर करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और प्रोग्राम को प्रार्थना में रखिए और आपके जो भी सवालात हैं, बॉटम में आप देख सकते हैं हमारा जो लिंक है readytosakshi@gmail.com हमारी ईमेल एड्रेस है, इस पे आप मेल लिखिएगा। हम नीरज अत्री टाइप नहीं है, हम मेल को रिस्पॉन्ड करते हैं और ना ही हम कटोरा लेके आपके सामने खड़े होते हैं कि हमें पैसे दो और हम उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप हमें लिख सकते हैं और हम इसे ज़रूर रिप्लाई करेंगे और नीरज अत्री को अगर कुछ हिम्मत आ जाता है, बटोर लेता है और वो डिबेट के लिए आ जा मान मान सकता है, तो आप उन्हें कहिएगा कि हमें मेल लिखें, हम ज़रूर उन्हें रिप्लाई देंगे। इस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अ, जैसा मैंने पहले कहा था कि हर एक धर्म में लोग कोई ना कोई गलत काम बहुत बहुत ही घिनौना काम करते हैं। जैसा बलात्कार हुआ, खून हो गया, गैंग रेप्स हो गए, बहुत कुछ होता है। और इसीलिए हमारे जो रोमियो के पाठ 3:10 में कहा गया पवित्र बाइबल में कि कोई नहीं है अच्छा, नहीं एक भी नहीं। और इसीलिए बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर के सामने कोई अपनी अच्छाई लेके खड़ा नहीं हो सकता। हम अपने आप में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, हमारे कोई कर्म परमेश्वर के सामने हमें नहीं लेके जा सकता। और इसीलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी और उनकी जो प्रेम की वजह से हम जो क्रिश्चियंस हैं, वो अच्छाई में विश्वास करते हैं। हम जो क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी जीवन जी, हम जीते हैं। तो इस समय मैं आपको भी न्योता देता हूँ कि यीशु मसीह के इस प्रेम में, यीशु मसीह के इस नियतों को स्वीकारिए। जानिए कि यीशु मसीह हकीकत में क्या है, उन्होंने क्या सिखाया। उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जो मोक्ष के लिए क्या किया है और मोक्ष का क्रिश्चियनिटी में मतलब क्या होता है, ये भी ज़रूर जानिए। जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किए, हर एक न्यूज़ आइटम सब चीज़ का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपके इस पर कोई भी सवालात हो, ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए खुदा आपके साथ में रहे। आमीन।